नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 21 तरह तरह के परिवार में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत पाठ तरह तरह के परिवार का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में जो परिवार के महत्व की जानकारी दी गई है कि परिवार में जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है। आइए हम आगे बात करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। ये जो नवाचार है प्रश्न बैंक, ये छात्रों को प्रेरित करता है कि वह स्वयं से प्रश्नों का निर्माण करें और जो कि शिक्षकों की निगरानी में किया जाता है, जिससे कि जो पाठ है उसके प्रति जो रुचि है वह बरकरार रहती है और वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से नवाचार की नवीनता इसमें ये है। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की। नवाचार के क्रियान्वयन में अलग अलग तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जिसमें संबंधों की जो परिवार में संबंधों की जानकारी, समूह में रहने का महत्व और प्रभाव, इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की। तो नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम आगे बात करते हैं पूर्व प्रबंधन की। पूर्व प्रबंधन इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम आगे बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। सर्वप्रथम शिक्षकों को जो छात्र उनकी पूरी कक्षा में है, उनको 7 अलग अलग समूह में बांटना होता है। प्रत्येक समूह का एक लीडर या नेता चुना जाता है। छात्रों से कहा जाता है कि वह अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करें, जिसमें व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय इस तरीके के प्रश्न होते हैं। प्रत्येक छात्र से यह भी कहा जाता है कि जो प्रश्न बनाए उनका दोहराव ना हो और एक दूसरे के साथ वह उन्हें प्रश्नों का जो आदान प्रदान है वो भी करना होता है। साथ ही में ये भी बताना होता है कि जो उसका अब जो प्रश्न वो बना रहे हैं, साथ ही में उसका उत्तर भी उनके पास होना चाहिए, उत्तर भी साथ में उन्हें देना है। तो इस तरीके से एक छात्र के पास जब आपस में प्रश्नों का वितरण किया जाता है तो एक छात्र के पास प्रश्नों का भंडार हो जाता है। प्रश्नों का भंडार या प्रश्न बैंक एक तरीके से प्रत्येक छात्र के पास पहुंच जाता है, जिससे कि पाठ के प्रति जो रुचि है वह काफ़ी हद तक बनी रहती है और पाठ में आने वाले प्रत्येक घटनाओं के बारे में छात्रों के पास जानकारी होती है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से के प्रश्नों का निर्माण प्रस्तुत पाठ में से किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए जो एक साथ सब ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सब एक साथ रहते हैं, तो उसका उत्तर है संयुक्त परिवार। प्रस्तुत पाठ में जो सीता माँ का परिवार है वो किस भोजन को साथ करते थे, तो वह है रात का भोजन, इसका उत्तर। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जो छात्र हैं वह आसपास के वातावरण से काफ़ी कुछ सीखते हैं, अपने परिवार में संबंधों के बारे में सीखते हैं। रास्ते में आते जाते उन्हें कई सारी चीज़ें, पेट्रोल पंप, बैंक, ट्रैफिक सिग्नल, बहुत सारी चीज़ें उन्हें दिखती हैं जिससे वे सीख पाते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है ये आसपास के वातावरण से सीखने के वाला ही विषय है। आइए हम आगे बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। प्रस्तुत पाठ में जो विशेष जो नवाचार है प्रयुक्त किया गया है प्रश्न बैंक, इसे दूसरे छात्रों के साथ भी इसमें सम्मिलित है कि उनकी सहायता लेके क्रियान्वित किया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र प्रश्नों का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे जो प्रश्न और उसके उत्तर है उन्हें सुन सकते हैं और इस तरीके से उन्हें विषय का ज्ञान हो पाता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस पाठ में जो तरह तरह के परिवार है इसमें हमने दे समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।